ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे बाबा की कृपा से आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में कही थी, आज मैं बाबा के कुछ चटपटा एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। मेरी साप्ताहिक पारायण चल रही थी, तो उस दौरान बीच बीच में मुझे चाय पीने की बहुत गंदी आदत है ना। तो बीच बीच में मैं पारायण जब 2-3 चैप्टर एक ही टाइम में पढ़ लेती हूँ, तो बीच में मैं उठ के पानी पीने कुछ करने आ जाती हूँ। तो बाबा को बोलती हूँ, घर का काम भी रहता है, तो बाबा को बोलती हूँ कि बाबा चाय पियेंगे? तो पारायण के टाइम चाय पीने में भी मजा आएगा, तो चाय बना के लाती हूँ। मैं अपनी उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी दिन की शुरुआत साई संदेश से करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि वो 90% तो रिलेटेड है मेरे लाइफ से। मेरे बाबा मुझे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेरे कही हुए बातों पर तू चलेगी ना, तो तेरा काम सफल होगा, और मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बीच में एक्चुअली मेरी कुछ मेडिसिन चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा वेट गेन कर ली है, इसीलिए मैं बाबा को बोली थी कि बाबा मेरा थोड़ा वजन कम कर दो ना। तो कैसे करेंगे, खाना पीना तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ है ना। तो बाबा ने मुझे संदेश के जरिए बोले थे कि मीठा और तला हुआ चीज तुम नहीं खाना, ना तो मुझे भोग लगाना। अगर भोग लगाना है तो हल्का फुल्का भोग, जैसे रोटी सब्जी, दाल चावल, या फिर तू मुझे फल का भोग लगा। ना तो तू खाएगी, ना मैं खाऊंगा। मुझे प्रसाद चढ़ाने के बाद तू जो खा जाती है ना, तो वो तेरा बंद। तो पारायण के बीच बीच में चाय की बाबा को मैं बोलती हूँ कि बाबा चाय लेंगे, चाय बना के लाऊं? तो बाबा का और मेरा चाय मैं बना के लाई एक बार, तो बाबा को पिलाई। फिर मैं जब पिलाने के टाइम में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बाबा बड़े आनंद से चाय पी रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा बाबा मैं भी पीती हूँ, इतना अच्छा बना है क्या? जब मैंने चाय ली तो उसमें चीनी नहीं था उसमें चीनी में डालना भूल गई थी, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने चीनी डाली है, पर चीनी कम नहीं था, चीनी बिल्कुल डला हुआ नहीं था। तो मैंने बाबा से कहा, अच्छा मीठा बंद करने के लिए आपने कहा था ना, तो उसका आपने बदला ले लिया ऐसे, चाय तो पीने दो ये तो चलेगा, मीठा नहीं खाऊंगी। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन दूसरे दिन सेम, मैं उस दिन चाय बनाने के लिए आई, अपने हस्बैंड को ऑफिस वो निकले तो उनका सामान वगैरह मैं खड़ी रहती हूँ, कुछ सामान छूट ना जाए। अ, तो उनका ब्रेकफास्ट सामान वगैरह देके फिर मैं चाय बनाई, बाबा को पूछ गए कि चाय लेके आती हूँ, बाबा चाय पियेंगे फिर पारायण शुरू करेंगे। तो उस दिन मैंने चाय दूध बिठाई, तो मैंने कहा आज मैं पहले चीनी डाल दूंगी, बाबा मुझे भ्रमित कर देते हो, चीनी डालना भूल जाती हूँ, और ये दूध वाली चाय फीका, बाबा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने पहले ये बोलकर मैंने दूध बिठाई, चाय मसाला वसाला सब डाल डोल के फिर लेके आई। उस दिन बाबा को पिलाई, मैंने कहा बाबा थोड़ा सा चीनी डाला है, एडजस्ट कर लो, फीकी चाय कौन पीता है। तो बाबा को पिलाई। उस दिन भी मुझे फील हुआ कि मेरे बाबा मुस्कुरा रहे हैं, तो वो वाला मुस्कुराहट मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैंने कहा हाँ हाँ, मैं आज तो चीनी पहले डाली हूँ बाबा, ऐसा नहीं है कि चाय में चीनी नहीं है। तो जब बाबा की प्रसाद मैंने चाय की प्रसाद मैंने ली, तो मैं आपको बोल भी नहीं सकती, उस दिन भी चाय में चीनी नहीं थी। मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मैंने पहले चीनी डाली है, चीनी गया कहाँ। मतलब उस टाइम बाबा मुझे ऐसे भ्रमित कर दिए कि मेरे माइंड में डाल दिए कि तू चीनी चीनी डाली है, लेकिन चाय में चीनी ही नहीं था। ये पहला। दूसरा, तला हुआ चीज। तो प्रसाद पारायण संपूर्ण हो गया। फिर उद्यापन के दिन आए, तो यहाँ पंडित जी को बुलाना, मंदिर में तो भंडारा लगा रहता है। अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो मैं इतनी बड़ी वो सब नहीं कर पाई। शायद मेरे बाबा की मर्जी जो थी, मैंने उन्हीं से कहा था कि अपने हिसाब से आप अपना सेवा ले लेना, मैं तैयार हूँ। तो मैंने कुछ बच्चों को घर में प्रसाद के लिए बुलाई थी, जबकि बच्चों का स्कूल था। पर उस दिन जितने बच्चों को मैंने ध्यान में रखा था, वो सारे बच्चे घर में थे, स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि 2-4 दिन में एग्जाम आ रहे हैं, तो प्रिपरेशन के लिए वो घर में ही थे। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए तो रोटी सब्जी नहीं खाने आएंगे ना बच्चे प्रसाद के लिए, पूरी तो हमेशा बनता है, फिर कुछ नया बनाऊं जैसे बच्चे खुश हो जाए। तो उस दिन मैंने उस दिन क्या, मैं कल की बात कर रही हूँ, रथ यात्रा थी। मैं जल्दी प्रसाद वगैरह सब करके मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए भी जाना था।
फिर मैंने जल्दी जल्दी में उनके लिए मटर की सब्जी, हमारे वहाँ बोलते हैं घुगनी, उड़ीसा में घुगनी, और बड़ा बनाई थी। बड़ा तो पता होगा आपको। तो बच्चे भी एंजॉय करेंगे, चॉकलेट वगैरह ले आई थी तो मैंने बनाई। तो मैं ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं करी थी क्योंकि हमें भी मंदिर जाना था, बाबा के भी दर्शन करने थे, रथ यात्रा में भी जाना था और बच्चों के लिए प्रसाद भी बनाना था। तो सारी पता नहीं बाबा ने कैसे सब करवा दिया। और थोड़ी सी हल्की सी तैयारी मैंने करी थी क्योंकि मुझे पता था कि सारे बच्चे नहीं अवेलेबल होंगे, तो जितने होंगे बाबा की मर्जी उतने ही प्रसाद ले लेंगे। और जबकि मैं बड़ा बना रही हूँ, ज़्यादा बाबा मना करे हैं, थोड़ा कम बच्चों के लिए जितना हो और घर में हम लोग जो खाएं बस उसी हिसाब से। तो आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चे अपनी मतलब पूरी खुशी से खाए, एंजॉय करके, घर में सब खाए, बाबा की प्रसाद भी लगी। मेरे लिए एक भी बड़ा नहीं बचा। मैं रोटी बना के सब्जी लगा के खाई। तो मुझे उस टाइम भी हंसी आ रहा था। मैंने कहा बाबा एक तो बड़ा दे देते ना, ऐसा क्या कि तली हुई चीज नहीं खानी है, मतलब मुंह में हाथ रख दो। नहीं मिला, बहुत खुशी हुई, अच्छा भी लगा। बाबा से थोड़ी नोक झोंक सी लड़ाई भी की। फिर मैं मंदिर गई। वहाँ मुझे हमारी जगन्नाथ मंदिर में ऐसा होता है कि जो प्रसाद मिलता है वो दाल सब्जी, मतलब मसाले दाल और उसमें सब्जी डला हुआ होता है, और उसके साथ चावल और खट्टी मीठी एक हमारे डिश है उड़ीसा में, उन लोगों को पता होगा, उसको हम खटेई बोलते हैं। तो वो बनाए, वो मुझे इतना नहीं पसंद। तो वो दाल चावल की खुशबू से एक तो रोटी खा खा के गई हूँ, मुझे जोर से भूख लगी थी। रथ तभी तक आए नहीं थे भगवान जी। तो मैंने कहा कि मुझे खाना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि लाइन पर लग जाओ। मैंने कहा हाँ लग जाओ। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो पेट भरा हुआ है, हम तो नहीं खाएंगे, अगर तुझे खाना है तेरे लिए ले आता हूँ। उनका प्रसाद है और खुशबू भी बढ़िया आ रहा है, मतलब हमारी उड़ीसा की जैसा, तो आप ले आओ। तो उन्होंने मेरे लिए थाली लाया, तो हमने सब मिलके खाया, वो बहुत अच्छा था। वहाँ मुझे बाबा ने, जगन्नाथ जी ने दोनों मुझे दाल चावल खिलाए। वहाँ भी प्रसाद में मुझे दाल चावल मिला। फिर मैंने प्रसाद खा के वो जो प्लेट है वो साइड में रख दिया, क्योंकि चिल्ला रहे थे अभी रथ आने वाला है, रथ आने वाला है। तो जल्दी जल्दी करके हाथ मुंह सब धो लिए। फिर मैं नोटिस करी मेरा बच्चा हंस रहा है, नोटिस करी कि आगे के लाइन में खीर प्रसाद दे रहे हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। चावल का खीर जो होता है हमारी जगन्नाथ जी का प्रसाद, वो हाँ मैं बोल भी नहीं सकती। तो फिर से लाइन में लगूं, मैंने कहा नहीं चलो अब दर्शन करके रथ का मतलब रथ यात्रा में शामिल होके निकलते हैं, क्योंकि मुझे बाबा के पास भी जाना था। तो वहां भी बाबा ने, जगन्नाथ जी ने, दोनों ने मुझे खीर खाने नहीं दिया। फिर वहां से हम बाबा के मंदिर गए, लोधी रोड मंदिर। तो घर में आके पहुंचे, घर से आके मैं संध्या आरती करके फिर निकली। तो उस टाइम में क्या करी, जल्दी जल्दी पूजा घर का पूजा करके मैं निकल गई। और जबकि मुझे पता है कि लोधी रोड टेम्पल में बाबा की जो मंदिर है, तो वहाँ थर्सडे को 9 बजे, 9 बजे, हाँ 9 बजे सेज आरती हो जाता है, बाकी के दिन 9:30 बजे। और ट्रैफिक कल इतनी थी कि यहाँ से हमें दिखा रहा था, जबकि 45 मिनट का रास्ता है, यहाँ से हमें दिखा रहा था कि मिनिमम आपको 1.5 घंटा तो लग जाएगा, 1.5 आवर। तो निकल तो गए, अब इतनी जैम दिखा रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि पहुंच पाएंगे, मैंने कहा कुछ मत सोचो, बस घर से निकल आए हैं, बाकी उनकी मर्जी। और मन में इंसान ही तो है ना, मन में ऐसा लग रहा था कि बाबा आज के दिन दर्शन तो देना, मैं अपनी पारायण उद्यापन करके आई हूँ, आप ही की एक ही उम्मीद लेके कि मैं आपका दर्शन करके जाऊं। और मेरे मन में भी यही था। तो मैं इनको ये बोल रही थी कि हमें हड़बड़ी में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, बाबा नाराज हो जाएंगे, जो होना होगा वही होगा, बाबा की मर्जी हम समझ, और बाबा के हर एक चीज को मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। चाहे मैं कोई विश करूँ, मेरा वो पूरा हो तो खुश हो जाती हूँ, ना हो तो भी खुश हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए मेरे बाबा ने नहीं दिया। तो इसकी वजह से हम लोग निकले, पहुंचे वहां। तो मैं रास्ते से इन्हीं बोल दी थी, हम जिस टाइम शायद पहुंचेंगे तो बाबा की शायद से धूप आरती, सेज आरती के बाद तुरंत ही बाबा की वो जो नेट है ना, मस्क्यूटो नेट लगा लेते हैं, तो दर्शन और नहीं होने देते। तो रास्ते पे आप बिलीव भी नहीं करोगे, जबकि 1.5 घंटा रास्ता दिखा रहा था, हमें कहीं पे 2 मिनट से 3 मिनट भी रुकना नहीं पड़ा, गाड़ी चलती रही। फिर हम पहुंचे। वहां हम क्या देख रहे हैं कि बहुत मतलब बाबा की नाम जाप भजन एकदम, आरती चल रहा है एकदम बहुत बढ़िया सा।
सब चल रहा है और सजावट भी हुई है मंदिर में। तो जाके मैंने देखा कि रथ यात्रा की मतलब पावन अवसर में वहां भी कुछ आयोजन चल रहा है। तो अब बिलीव नहीं करोगे, मैं जब मंदिर के अंदर गई मुझे लगा ये सजावट मेरे बाबा ने मेरे लिए बना के रखा है कि मेरे बच्ची मैं तेरे लिए ही यहाँ बैठा हूँ, तू आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। जबकि 9:15 को हम पहुंचे, सेज आरती कल 9:30 बजे हुई। और बलून व्हाइट और पिंक बलून कितनी शोभा, मेरी बाबा की मंदिर की शोभा और बढ़ा रहे, मतलब रहे थे। और बाबा भी कितने प्यारे लग रहे थे वहां दर्शन करके, सेज आरती करके। बाबा को बहुत 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 दिल से धन्यवाद कह के फिर वहां से निकली। तो भंडारा चल रहा था। मुझे पता है आप सब हंसोगे कि कितनी ये खाने के पीछे ये हो रही है। तो हाँ, मुझे भंडारा बाबा की बहुत पसंद है, बहुत। मतलब पेट भर जाता है, मेरा मन नहीं भरता। तो ऐसा हुआ कि मैं जब निकली तो मुझे खुशबू आया। मैंने कहा भंडारा चल रहा है, लाइन पे लग गई। तो मुझे मिला सब्जी, कौन सा वो, कौन सी सब्जी था वो, कल जो बाबा की, राजमा। राजमा, राजमा। तो राजमा, इतनी खुशबू आ रही थी तो मुझे लगा कि सामने समोसा या पूड़ी वगैरह कुछ होगा। तो उन्होंने मेरे हाथ में 2 रोटी थमा दी। मैं उस टाइम भी हंसी, मैंने कहा अच्छा बाबा, मतलब आपने ठान लिया कि मुझे तले हुए चीज खाने ही नहीं दोगे, ठीक है। ये रोटी भी तो कमाल की चीज है, मैंने खा ली। इतनी भूख लगी थी, वो राजमा, हाँ मैं बोल भी नहीं सकती, इतना टेस्टी था। तो वहां मैंने रोटी और राजमा खाई। फिर गाड़ी में आके बैठी। अ, फिर मेरा बेटे ने कहा कि अ, मम्मा वो मुझे बाबा की मंदिर का जो है ना कढ़ी चावल बहुत पसंद है। तो उसमें भी बाबा ने, मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा कढ़ी चावल का भी भंडारा लगा है। मैंने कहा ले आओ ना मेरे लिए। तो वो दौड़ के गया, बोले मम्मा बिलाती हूँ खाना, मजा आएगा। वो इतना पसंद नहीं करता लेकिन मैं बहुत पसंद करती हूँ। मुझे बाबा की भंडारे में सब पसंद है, सब। तो कढ़ी चावल वो लेने गया, लौट कर आया, मुझे बोला कि मम्मा सॉरी खत्म हो गया, नहीं ये भंडारा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा ने तो पेट मेरा शांत कर दिया है, अब घर जाके थोड़ी और कुछ खाने के लिए होगा तो खा लेंगे। क्योंकि मैं एक रोटी, एक 1.5 रोटी खाई थी, मेरे बेटे ने भी प्रसाद लिया था। तो फिर मेरे हस्बैंड दोनों हाथों में कढ़ी चावल लेके आए। तो बाबा ने मुझे कढ़ी चावल भी खिलाए। वहां भी तला हुआ कुछ नहीं था। मतलब मेरे बाबा ये जता रहे थे मुझे कि जब मैं तुझको मना करी हूँ, जिद काहे की कर रही है, तेरे लिए जो सही है मैं वही करूंगा। अब तू बड़ा बना, या फिर पूरी खोद ढूंढ, या फिर समोसा ढूंढ, खाने तो मैं नहीं दूंगा। यहाँ तक कि मैं कल मतलब स्वीट डिश बाबा को कुछ खिलाई नहीं, फल खिलाया और बड़ा और सब्जी खिलाई। मतलब मेरे हाथ से भी बाबा ना तो खुद खाए ना मुझे खिलाए। तो ये था मेरी पारायण का, पारायण के बीच जो चला वो सारी चटपटा अनुभूति, एक्सपीरियंस। आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग जिन जिन को ज्यादा हंसी आई ना, तो वो कमेंट में वो मेंशन करना कि ये मोटी कितनी खाती है। ठीक। थैंक यू। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।